नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ अध्याय 19 निर्मला उपन्यास, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। पिछले अध्याय में हमने देखा कि मुंशी जी के बेटे को अपने किए हुए कर्मों पर कितना पछतावा हो रहा है। आज हम देखेंगे इस अध्याय में कि क्या सचमुच मुंशी जी का बेटा जिया राम बदल गया है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अध्याय 19। अब की सुधा के साथ निर्मला को भी आना पड़ा। वह तो मैके में कुछ दिन और रहना चाहती थी, लेकिन शोकातुर सुधा अकेले कैसे रही, उसको आखिर आना ही पड़ा। रुक्मणी ने भूंगी से कहा, देखती है बहू मैके से कैसा निखर कर आई है। भूंगी ने कहा, दीदी माँ के हाथों की रोटियां लड़कियों को बहुत अच्छी लगती हैं। रुक्मणी, ठीक कहती हैं भूंगी, खिलाना तो बस माँ ही जानती है। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नहीं। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयगत चिंता को छिपा न सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया था। वह आशा की मूर्ति सी थी, देखकर सारी चिंता भाग जाती थी। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगी, दौड़कर माँ से लिपट गई, मानो पिता को पहचानती ही नहीं। मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे परचाना चाहा, घर में कोई नौकर तो था नहीं। जाकर सियाराम से 2 आने की मिठाइयाँ लाने को कहा। सियाराम भी उठ बैठा, बोला, हम लोगों के लिए तो कभी मिठाइयाँ नहीं आई। मुंशी जी ने झुंझला कर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो जियाराम, और क्या बूढ़े हैं। मिठाइयाँ मंगवा कर रख लीजिए तो मालूम हो कि बच्चे हैं या बूढ़े हैं। निकालिए 4 आना और आशा की बदौलत हमारे नसीब भी जागे। मुंशी जी, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं, जाओ सिया जल्दी लेकर आना। जियाराम, सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं है। आशा अपने बाप की बेटी है तो वह भी अपने बाप का बेटा है। मुंशी जी, क्या फजूल की बातें करते हो, नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती। जाओ सियाराम, ये पैसे लो। जियाराम, मत जाना सिया, तुम किसी के नौकर नहीं हो। सिया बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने। अंत में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज्यादा से ज्यादा घुड़क देंगे, जिया तो मारेगा, फिर वह किसके पास फरियाद लेकर जाएगा। बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। मुंशी जी ने धमका कर कहा, अच्छा तो मेरे पास फिर कोई चीज मांगने मत आना। मुंशी जी खुद बाजार चले गए और 1 रुपए की मिठाई लेकर लौटे। 2 आने की मिठाई मांगते हुए उन्हें शर्म आई। हलवाई उन्हें पहचानता था, दिल में क्या कहेगा। मिठाई लिए हुए मुंशी जी अंदर चले गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा सा दोना देखा तो बाप का कहना न मानने का उसे दुख हुआ। अब वह किस मुंह से मिठाई का आनंद लेगा। बड़ी भूल हुई। वह मन ही मन जियाराम को चोटों की चोट और मिठाई की मिठास की तुलना करने लगा। सहसा भूंगी ने 2 तश्तरियां दर को सामने रख दिया। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, इसे उठा ले जा। भूंगी, काहे को बिगड़ता हो बाबू, क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती। जियाराम, मिठाई आशा के लिए आई है, हमारे लिए नहीं आई है, ले जा, नहीं सड़क पर फेंक दूंगा। हम तो हमारे पैसे के लिए रटते रहते हैं और पैसे नहीं मिलते, और यहाँ रुपए की मिठाई आ रही है। भूंगी, तुम ले लो बाबू, यह न लेंगे न सही। सियाराम ने डरते डरते हाथ बढ़ाया कि जियाराम ने डांट कर कहा, मत छूना मिठाई, नहीं तो हाथ तोड़कर रख दूंगा, लालची कहीं का। सियाराम यह घुड़की सुनकर सहम उठा, मिठाई खाने की हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने यह कथा सुनी तो दोनों लड़कों को मनाने चली। मुंशी जी ने कड़ी कसम रख दी, निर्मला आप समझते नहीं हैं, यह सारा गुस्सा मुझ पर है। मुंशी जी, गुस्ताख हो गया है, इस ख्याल से कोई सख्ती नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। बिना माँ के बच्चों को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत घड़ी भर में निकाल दूं। निर्मला, इसी बदनामी का तो मुझे डर है। मुंशी जी, अब न डरूंगा, जिसके जी में जो आए वो कहे। निर्मला, पहले तो ये ऐसे ना थे। मुंशी जी, अजी कहता है कि आपके लड़के मौजूद हैं, आपने शादी क्यों की। यह कहते भी इसे संकोच नहीं आता कि आप लोगों ने मनसाराम को विष दे दिया। लड़का नहीं है, शत्रु है। जियाराम द्वार पर छिपकर खड़ा था। स्त्री पुरुष में मिठाई के विषय में ऐसे बातें हो रही थी, यही सुनने आया था। मुंशी जी का अंतिम वाक्य सुनकर उससे रहा न गया, बोल उठा, शत्रु न होता तो क्या आपके पीछे उसे क्यों पड़ना पड़ता। आप जो इस वक्त कर रहे हैं वह मैं बहुत पहले ही समझ बैठा हूँ। भैया न समझे थे, धोखा खा गए, हमारे साथ आपकी दाल न गलेगी। सारा जमाना कह रहा है कि भाई साहब को जहर दे दिया गया, मैं कहता हूँ तो आपको गुस्सा आता है। निर्मला तो सन्नाटे में आ गई, मालूम हुआ किसी ने उसके देह पर अंगारे डाल दिए। मुंशी जी ने डांट कर जियाराम को चुप कराना चाहा। जियाराम निशंक खड़ा ईंट का जवाब पत्थर से देता रहा, यहाँ तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया।
ये कल का छोकरा किसी काम न काज का यो खड़ा टर्रा रहा है, जैसे घर भर का पालन पोषण यही करता है। त्योरियां चढ़ाकर बोली, बस अब बहुत हुआ जी आराम, मालूम हो गया तुम बड़े लायक हो, बाहर जाकर बैठो। मुंशी जी अब तक तो कुछ दब दब कर बोलते रहे। निर्मला की शय पाई तो दिल बढ़ गया, दांत पीस कर लपके और इसके पहले कि निर्मला उनके हाथ पकड़ सके एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा, वहीं सामने पड़ी माथा चकरा गया। मुंशी जी ने सूखे हाथों में इतनी शक्ति है, इसका अनुमान वह न कर सकती थी। सिर पकड़ कर बैठ गई। मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क उठा, फिर घूंसा चला गया और अब की जयराम ने उसका हाथ पकड़ लिया, पीछे ढकेल कर कहा, दूर से बात कीजिए, क्यों नाहक अपनी बेइज्जती करवाते हैं। अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूं, नहीं तो दिखा देता। ये कहता हुआ बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा सोने से खड़े रहे। इस वक्त अगर जियाराम पर दैवी वर्ष भी गिर पड़ता तो शायद उन्हें हार्दिक आनंद होती। जिस पुत्र का कभी गोद में लेकर निहाल हो जाते थे, आज उसी के प्रति इतना दुष्कल्पनाएं मन में आ रही हैं। रुक्मिणी अब तक तो अपनी कोठरी में थी, अब आकर बोली, बेटा अपने बराबर का हो जाए तो उस पर हाथ नहीं उठाते हैं। मुंशी जी ने होठ चबाकर कहा, मैं इस घर से निकाल दूंगा, भीख मांगे या चोरी करे, मुझसे कोई मतलब नहीं। रुक्मिणी, नाक किसकी कटेगी? मुंशी जी, इसकी चिंता मुझे नहीं है। निर्मला, मैं जानती कि मेरे आने से तूफान होगा तो मैं भूल कर भी ना आती, अब भी भला है मुझे भेज दीजिए, इस घर में मुझसे न रहा जाएगा। रुक्मिणी, तुम्हारा बहुत लिहाज करता है बहू, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। निर्मला, अब और क्या अनर्थ होगा दीदी जी, मैं तो फूक फूक कर पाव रखती हूँ, फिर भी अपयश लग जाता है। अभी घर में पाव रखते देर नहीं हुई और ये हाल हो गया। ईश्वर ही कुशल करे। रात को भोजन करने कोई न उठा, अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को आज नई चिंता हो गई, जीवन कैसे पार लगेगा। अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता न थी, अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ी है। वह सोच रही थी, मेरी बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है राम, हे राम। अध्याय कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ नए वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।